वायरस का कितना ड्रामा चल रहा है, कोरोना वायरस। आप ही बताइए कोरोना वायरस कहाँ है? आपके मोहल्ले में, आपके घर में? हाँ है कोरोना वायरस। कहाँ पर है? अस्पतालों में। अस्पतालों में सर्कुलेट हुआ है कि कोई भी अगर मुसलमान आता है, कोई भी दलित आता है तो उसको मार दो। और मार रहे हैं, हजारों की तादाद में अस्पतालों में मर रहे हैं। तो क्या वजह है? वो महल्लों में नहीं मरते, घरों में नहीं मरते, सड़कों पे नहीं मर रहे हैं। क्यों नहीं मर रहे हैं? क्योंकि WHO से इनकी डीलिंग हो गई है। एक पेशेंट पे, मैं शुरू से कहती चली जा रही हूँ, एक पेशेंट पे $1500 मिलते हैं। यही वजह है भारतीय सरकार रोजाना आंकड़े बताती है 10 लाख हो गए, यानी वो हमें नहीं बताती, वो WHO से कहती कि हमारा पैसा बढ़ा दो, हमने इतने पेशेंट दिखा दिए, हमने इतने पेशेंट कर दिए। और अगर आप एक डेड बॉडी दिखाते हैं, एक को मार रहे हैं आप, तो 20 लाख मिल रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही, बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर तक अभी वाली बात कह रहे हैं, वो भी मार मार के थक गए, उनका भी जमीर जागना शुरू हो गया कि ये सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है। और बात यही नहीं खत्म होती। जिन लोगों को, जिन मुसलमान भाइयों को, जिन दलित भाइयों को ये लोग मार रहे हैं, उनके साथ ये पार्ट ऑफ बॉडी का खेल भी खेल रहे हैं, यानी कि डेड बॉडी दे नहीं रहे, उनकी आंखें, उनके दिल, उनके गुर्दे, उनके लंग्स वगैरह निकाल के पूरा उनका डिब्बा बना के खाली, और कहते थे नहीं हाथ मत लगाओ, इसको कोरोना हम ही गाड़ कर आएंगे। और ये खुलासा मैं नहीं कर रही, बहुत सारी डेड बॉडी जो लोग जबरदस्ती घर ले गए, कई दलित भी हैं, कई मुसलमान भी हैं, उन्होंने जब बॉडी को नहलाने की कोशिश करी तो देखा अंदर उनके कुछ नहीं था, सारे टांके टांके लगे हुए थे। तो किस तरह का कोरोना का आप इलाज कर रहे हैं? किस तरह आप कोरोना का टेरर बांट रहे हैं? किस तरह आप बेवकूफ बना रहे हैं? और कोरोना वायरस अगर है, आप ही सवाल करो, अगर कोरोना वायरस है तो संबित पात्रा मरना चाहिए था, क्यों नहीं मरा? अमिताभ बच्चन मरना चाहिए था, क्यों नहीं मरा? जी न्यूज के ऑफिस वाले मरने चाहिए थे, क्यों नहीं मरे? ज्योतिराव सिंधिया मरना चाहिए था, क्यों नहीं मरा? केजरीवाल भी मरना चाहिए था, क्यों नहीं मरा? क्यों? क्या कोरोना वायरस से इनकी रिश्तेदारी है कि ये कोरोना वायरस के उसमें जाएंगे तो बिल्कुल चंगा सी होकर आएंगे, और हम ही अगर दूसरी बीमारी में भी जाते हैं तो हमें मार दिया जाता है। आप ही सवाल करें कि भारत में आज से पहले कोई बीमारी नहीं थी? कहाँ गई वो बीमारी? कहाँ गए वो मरीज? हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, इन्फ्लुएंजा के, सीजनल बुखार के, कहाँ है वो पेशेंट? सिर्फ कोरोना 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 का रोना रो रखा है इन्होंने। भाई मुझे भी याद है 98 की बात है कि उस वक्त मैंने ही अपने मोहल्ले से 8 जनाजे देखे थे, 8 जनाजे। बीमारी कौन सी थी? बीमारी थी डेंगू। डेंगू में मेरे ही आसपास मैंने 8 जनाजे देखे थे, और वो लोग वो थे जो अस्पताल जा रहा था वो सेफ था, जो घर आ रहा था वो मर रहा था। वो थी बीमारी। क्या उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करा आपने? मलेरिया से मरते हैं, क्या आपने राष्ट्रीय आपदा घोषित करा? WHO कितनी मक्कार है, ये जो जितने भी ये 32 मिलियन अब तक मर चुके हैं HIV पॉजिटिव से अब तक दुनिया में, क्या राष्ट्रीय आपदा घोषित करा? हर साल दुनिया में 5 लाख लोग इन्फ्लुएंजा से मरते हैं, इन्फ्लुएंजा से, क्या राष्ट्रीय आपदा घोषित करा? ये सारा ड्रामा चल रहा है, ये आपका छटाई कर रहे हैं, ये उन लोगों को मार रहे हैं जो गरीब हैं। क्योंकि मैं पहले ही कह रही हूँ, तीसरी जंग अजीम की तैयारी है, छटाई कर रहे हैं आपकी। आपको मार रहे हैं, मासूमों को मार रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, मजलूमों को मार रहे हैं। क्या वजह है? इंसान अपने पैरों पे अस्पताल जाता है, फिर डेड बॉडी आती है उसकी। फिर ये क्यों नहीं मरते? सेलिब्रिटी क्यों नहीं मर रहे? नेता क्यों नहीं मर रहे? ब्रांड एम्बेसडर जो जिसको इन्होंने बना के भारत में लेकर आए थे कोरोना, कनिका कपूर, वो क्यों नहीं मरी? सवाल बनता है, और ये आपको पूछना चाहिए। आप लोगों की जहालत आपको यहां तक ले आई। आप कोरोना को प्रमोट खुद कर रहे हैं, खुद प्रमोट कर रहे हैं कोरोना को कि वहां पे इतने मर गए, वहां पे इतने मर गए। मैं कितने लोगों को जानती हूं जो मेरे इलाके के थे, जो हार्ट की प्रॉब्लम में अस्पताल गए और उनको बना कर दिया कि कोरोना से मर गए। एक बच्चा यहीं पर छत पे से गिर गया, हॉस्पिटल ने क्या बना के दिया? कोरोना से मर गया। रोड एक्सीडेंट में एक लड़का मर जाता है, जब उसको लेके जाते हैं ऑपरेशन के दरमियान उसकी मौत हो जाती है, रिपोर्ट क्या बनाते हैं? कोरोना से मर गया। यानी सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है। WHO के साथ मिलकर भारत की ऐसी की तैसी मार रहा है आपका चायवारा झुटलर, ये चौकीदार, ये ठरकी चौकीदार। और उसको प्रमोट करने के लिए किराए का टट्टू स्टीम मीडिया बैठा हुआ है, और 1 करोड़ के करीब ये भक्त, जो गोबर भक्त बैठे हुए हैं, ये कर रहे हैं, ये टेरर मचा रहे हैं। मैं शुरू से कहती चली आ रही, व्हाट्सएप एजेंडा यही है कि फर्जी वाड़े कर रहे हैं, उल्टी सीधी क्लिप आपको भेजें जिनको आप सर्कुलेट करते हैं। तो स्टॉप दिस नॉनसेंस। और अगर ऐसा होता तो तंजानिया मुल्क, कितना छोटा सा मुल्क है तंजानिया, अफ्रीका का, उनके प्रेसिडेंट ने अपने मीडिया को, अपने सारे हॉस्पिटल को सर्कुलेट कर दिया कि खबरदार जो तुमने फर्जीवाड़ा करा होगा, ये फर्जीवाड़ा दिखाया होगा। उन्होंने बकरी का दूध, भेड़ का दूध, पपीते का जूस किट में डाला था, किट में,
और किट में जो थी वो रिपोर्ट क्या आई थी, कोरोना पॉजिटिव। यानी ये सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है, किट ही खराब है, किट ही खराब है। और आज देखिए तंजानिया में कोई केस नहीं है कोरोना वायरस का। इटली आपको याद होगा, इटली में इन्होंने बड़ा फर्जीवाड़ा करा था, वहां इतने मर रहे हैं, वहां इतने मर रहे हैं। इटली की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारा ने बोला है पार्लियामेंट में खड़े होके कि ये जो बिल गेट्स है इसको भारत का पूरी दुनिया का इंटरनेशनल आतंकवादी करार देना चाहिए, क्योंकि इसने कोरोना वायरस का जो ड्रामा कर रखा है दुनिया को बर्बाद कर